Hello everyone, welcome back to my channel Joe Magic Tarot. I hope you all are doing good. So today we are going ahead with a video on how many people are in love with you and how much percentage they are in love with you. So जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 piles हैं. The first pile is the green cutter, second one is the data cable, last but not the least the सिंदूर. ओके, देखते हैं कितने लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो सोचते हैं, कितना परसेंट आपको प्यार करते हैं. ओके गाइस, सो आई एम गिविंग टाइम फॉर मेडिटेशन. यू कैन मेडिटेट ऑन दिस कार्ड्स एंड सिलेक्ट द वन जो आपको अच्छा लगता हो. आई होप आपने मेडिटेट कर लिया होगा. लेट्स हेड्स अप विथ पाइल नंबर 1. हे, वेलकम बैक पाइल नंबर 1. जिन्होंने भी एक ग्रीन कटर चूज़ किया था, सो इनमें से कोई जो भी आपसे लव करते हैं, आपके बीच में काफ़ी ऐसी बातें हुई होंगी. जब कट करते हैं हम पेंसिल को, राइट, तो कैसी आवाज़ आती है, वैसे ही आप दोनों के बीच में बहुत बातें हुई होंगी. डीप वुंडेड बातें हुई होंगी जिससे आपका दिल दुख गया. डेफिनेटली दिस इज़ अ डिवोर्स्ड पाइल गाइस. ओके, फॉर श्योर. और पास्ट रिलेशनशिप में बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है किसी का. ओके, so if we go with the cards, the first card is 7 of Pentacles, Ace of Cups, 10 of Wands, 2 of Swords, 5 of Cups and definitely the World card. ओके, जो द फर्स्ट पर्सन है जो आपसे बिल्कुल मतलब लव करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकता है उनका सन साइन. ओके, सो दिस पर्सन बेसिकली इन्होंने दिस पर्सन हैज़ प्लांटेड सीड्स. जब हम सीड्स सो करते हैं तो क्या होता है, हम सीड्स सो करते हैं, उसके बाद उस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं. वो एक पेड़ होता है, जैसे सपोज़ उस पर हम पहले सीड्स डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, उसको ग्रो करते हैं, फिर उसमें से फ्लावर्स आते हैं. उन फ्लावर्स को हम अपने घर में सजाते हैं, राइट. सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है. जो फर्स्ट पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं वो बेसिकली उनको आपका रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल लगता है, एंड उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में, बट आपको थर्ड पार्टी पे डाला होगा, क्रॉस रोड्स पे डाला होगा विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली. बट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक काफ़ी हार्ड वर्क किया इस रिलेशनशिप में उन्होंने, एंड वो प्रॉफिट्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. ओके, आप दोनों वर्क के थ्रू मिले होंगे, दैट्स फॉर श्योर. ओके, एंड इन्होंने मैनिफेस्ट किया है ये रिलेशनशिप, और इन्होंने कुछ मैजिक्स और स्पेल्स किए होंगे आपके थ्रू, या किसी टैरो रीडर से बात करी होगी, या किसी लाइट वर्कर से बात करी होगी. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट. इनका गोल हो आप, यू आर लाइक ए गोल टू देम, ठीक है. एंड वो काफ़ी वेल ऑफ हो सकते हैं. ये इनहेरिटेंस से इनको बहुत पैसा मिला होगा. कोई एग्रीकल्चर वर्क भी हो सकता है इनका, गांव में काफ़ी लैंड हो सकता है, काफ़ी कल्टीवेशन का काम हो सकता है इनका, ग्रोइंग किसी चीज़ में ग्रो करते हो काफ़ी, एंड काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी पेशेंट हैं आपके लिए. 7 साल से आप एक दूसरे को जानते होंगे, दैट इज़ पॉसिबल. एंड आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. ये काफ़ी प्लान कर चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, एंड दे जस्ट लव यू लाइक एनीथिंग. एंड क्रॉस रोड्स पे आपको छोड़ा होगा, जैसे उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है. किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला होगा, एंड ये फिनिश करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को और आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू. बेशक उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, फिर भी दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू. ओके गाइस, एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड डेफिनेटली आप दोनों स्टेलमेट्स हो. स्टेलमेट का मतलब होता है किसी टाइप का वॉर होता है, किसी टाइप का झगड़ा होता है, तो डेफिनेटली उसमें किसी की भी जीत नहीं होती. तो ऐसा कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप दोनों का काफ़ी झगड़ा हुआ हो, कोई भी जीत ना पाया हो, एंड ये पर्सन बिल्कुल अंधेरे में रात में आपके बारे में सोचते रहते हैं. स्टार्स देख रहे हो आप ऊपर आसमान में, और मून है, बट वो अपनी आँखों पे बिल्कुल पट्टी बांध के बैठे हुए, अपने हार्ट को क्लोज करके बैठे हुए थे पहले. एंड इन्होंने दोनों स्वॉर्ड्स को अपने हार्ट पे रखा हुआ, इनका हार्ट चक्र बिल्कुल क्लोज्ड है, एंड ओपोज कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, बट आज उनको समझ आ गया है कि इस रिलेशनशिप का वैल्यू क्या है, एंड वो अपने फियर्स को फेस करना चाहते हैं, एंड
वो दो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं एंड दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू एंड इनके अंदर डिवाइडेड लॉयल्टी था आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है। और लॉयल्टी थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि आपका बंदा ही हो, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी फैमिली मेम्बर्स, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, एंड काफ़ी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, बिल्कुल इनको कुछ दिखा नहीं एंड अपनी आंखें बंद कर ली थी एंड दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, यू नो, पहले ब्लॉक्ड इमोशंस थे, अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। And the second person who loves you like anything is Ace of Cups and Five of Cups. इनके ये इस पर्सन को मे बी शायद आपने कुछ ऑफ़र किया होगा, एक लव का ऑफ़र दिया होगा और इन्होंने मना कर दिया। सो अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका सन साइन हो सकता है, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो जो एंजल है उस वेल के अंदर देख रही है। ओके, वो देख रही है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, जो घड़ा है वो पूरा भरा हुआ है। ओके, बिकॉज कब से हमारे पास काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं वो एंड न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, काफ़ी रोमांटिक होना चाहते हैं। दिस इज़ अ न्यू पर्सन एंड न्यू रोमांस। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो, आपको काफ़ी लोग जानते हो, वो काफ़ी लव है उनके तरफ आपके लिए एंड हैप्पीनेस चाहते हैं वो आपके साथ एंड उनको बहुत जॉय होता है, खुशी होती है जब भी वो आपको सोशल मीडिया पे आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस तो चेक करते हैं एंड डेफिनेटली वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और मैरिज चाहते हैं और फर्टिलिटी इन द सेंस कि किड्स चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, मैरिज में सेलिब्रेशन जैसे होता है, पार्टी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं, पहले आपसे एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं। ओके गाइस, एंड डेफिनेटली विद द 5 ऑफ कप्स आपने इनको लव ऑफ़र किया होगा, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला होगा कि मुझे आपका लव वव नहीं चाहिए। काफ़ी सैड है उस बात को लेके, काफ़ी लॉसेस है इनको, यू नो, बहुत ग्रीफ है इनको कि यार आपका जो लव ऑफ़र उन्होंने यू नो हटा दिया एंड उनको बहुत अबैंडन फील होता है कि उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया। उनको बहुत गिल्ट है, बहुत रिमोर्स है कि उन्होंने जो भी किया, उनको रिग्रेटफुल हो रहे हैं, काफ़ी ट्रॉमेटिक उनका यू नो अभी किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें बहुत ट्रॉमा है उनके साथ एंड दे आर मोर्निंग ओवर यू, रोते रहते हैं, हार्ट ब्रेक उनका हो चुका है शायद पास्ट रिलेशनशिप से एंड बहुत ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी है एंड नेगेटिविटी इमोशंस हैं इनके, बट एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ एंड काफ़ी आइसोलेशन में रहते हैं, अकेला रहते हैं और लोनलीनेस फील करते हैं आपके बिना एंड हो सकता है आप बहुत अच्छे दोस्त हो और इन्होंने आपको मना कर दिया हो क्योंकि उस टाइम इनके पास कोई ऑप्शन हो सकता है, इमोशनल बैगेज हो सकता है। मैंने जैसे बताया इनका डिवोर्स हो चुका होगा, तो डिवोर्स हो चुका है इनका, सेपरेशन में है ये या सेपरेशन इनका चल रहा होगा इनके पार्टनर के साथ एंड डेफिनेटली काफ़ी एंगर और डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्होंने आपको मना कर लिया है, किसी और को चूज़ किया एंड ऑल दैट। ओके गाइस, सो अगर हम चलें आगे 10 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, दिस इज़ अ डिवोर्स्ड पाइल, सो द थर्ड पर्सन हु इज़ यू नो वेरी मच इन लव विद यू एंड आपके चेक रखते हैं वो है डेफिनेटली 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर ये ऑलरेडी डिवोर्स्ड पर्सन है किसी के साथ। ओके, काफ़ी बर्डनड है, ओवर बर्डनड है अपने फैमिली लाइफ को लेके एंड इनका कंप्लीशन आपके साथ हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है और आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके साथ डिवोर्स हो चुका है इनका। काफ़ी ओवरलोडेड हैं ये, इनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके फैमिली के या इनके बच्चों के, इनके वाइफ के, इनके हस्बैंड के, कोई भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स के, ऑल दीज थिंग, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं ये, को बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स में अभी गुजर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यू नो वेड हैं उनके शोल्डर्स पे, उनके कंधों पे काफ़ी ज़्यादा यू नो डिफ़िकल्टीज़ हैं एंड ड्यूटीज़ हैं, उनके ऑब्लिगेशंस हैं अपनी फैमिली की तरफ या अपने पेरेंट्स की तरफ एंड ये बहुत सैडेंड है, रेस्ट्रिक्टेड है, या आपकी तरफ नहीं आ सकते, बट ये चेक ऑन करते रहते हैं आपको सोशल मीडिया पे। काफ़ी फेमस हो सकते हो आप या फिर आप अपनी पिक्चर्स डालते हो इंस्टाग्राम पे और किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे या वीडियोस बनाते हो एंड आपके साथ भी इनका काफ़ी स्ट्रगल रहा है। रिलेशनशिप वर्ल्ड कार्ड आ गए तो डेफिनेटली एक यू नो आउट ऑफ द कंट्री रहते हो ये आपके साथ एंड इनका काफ़ी यू नो
ये इन्होंने आपको हमेशा ग्रांटेड लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड, आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, यू आर ज़ीरो। ओके, एंड काफ़ी डिलेज हैं। ओके, इनकी चीज़ें बहुत डिलेड चल रही हैं, काफ़ी स्ट्रगल था आप दोनों के बीच में, एंड वो बहुत रेसिस्टेंट है आपकी तरफ, आपको पूरा प्यार नहीं दिया, एंड लॉस्ट योर वे, एंड दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट देयर वे। ओके, एंड काफ़ी चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में और अभी भी चल रहा है, एंड आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया होगा, एंड काफ़ी फ़न भी नहीं है इनकी लाइफ में, चैलेंजेस ही चल रहे हैं, एंड ये आपको बिल्कुल दे आर इन लव विद यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे, शायद आपने इनको छोड़ भी दिया होगा तभी भी। एंड विद द वर्ल्ड का डेफिनेटली लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस फिक्स साइंस कुछ हैं इसमें इस पर्सन के, एंड एरीज, लियो, सैज तो है ही विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो विद द वर्ल्ड का डेफिनेटली इस पर्सन का आपके साथ कंप्लीशन हो चुका है, फूल की जर्नी नंबर 0 पे स्टार्ट होकर नंबर 21 पे ख़त्म हो जाती है, आपके साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, मैरिज ख़त्म हो चुका है। एंड विद द वर्ल्ड का डेफिनेटली ट्रैवल के थ्रू आप मिले होंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकते हैं ये, या इनका ट्रैवलिंग का जॉब हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, एंड इनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो अपने काम को लेके एंड ऑल दैट। ओके, आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं ये, एंड आपकी ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड इज़ नॉट अबाउट कंप्लीशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अ फूल। ओके, फूल की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली होती है, तब ये कार्ड आता है। तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और आपके साथ एक आपको देखते रहते हैं, मे बी आपसे एज अ फ्रेंड बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज भी किया होगा दैट कुछ ऐसे डिवोर्स्ड हस्बैंड्स है जो अपनी वाइफ को मैसेज करके बोलते हैं मुझे फ्रेंड्स रहना है, लाइक वाइज इट्स अ जोक और समथिंग लाइक दैट, यू लीव समवन, यू डिस्ट्रॉय देयर लाइफ, देन यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद, सो नो नीड टू गो फॉर दैट, बट अदर 2 ऑप्शंस आर ऑल्सो फाइन, अदर 2 ऑप्शंस मुझे सही लग रहे हैं, इतना कोई वो नहीं लग रहा। जो सेकेंड ऑप्शन है वो बेस्ट है, एस ऑफ कप्स वाला। ओके, अगर आपको रेजोनेट किया तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यू कैन स्पीक टू दिस पर्सन अगर आपको रेजोनेट किया तो। ओके, नंबर 2, एंड हाउ मच परसेंटेज दे लव यू। द फर्स्ट पर्सन 70% आपसे प्यार करते हैं, 100 में अगर आप मुझसे पूछोगे वो 70% आपसे प्यार करते हैं, और जो एस ऑफ कप्स है ये पूरा आपसे 100% प्यार करते हैं, 110% प्यार करते हैं। ओके, 500% प्यार करते हैं। ओके गाइस, एंड जो थर्ड पर्सन है वो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी अपने पेरेंट्स का होगा, पेरेंट्स की वजह से आपका डिवोर्स हो गया होगा, या पेरेंट्स की वजह से आपका रिलेशनशिप टूट गया होगा, तो उसमें मुझे इतना 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, एंड they love you, they wanted to be friends with you, that's it. Okay, so second is the best option for you. Okay guys, so this is your reading, I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video, and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button. Thank you so much. Let's head up to pile number 2. हे वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये डेटा केबल यूज़ चुना था, मेरे मुंह से यूज़ किया था, निकल गया, सॉरी। सो हो सकता है कि इसमें से कोई भी बंदे ने आपका यूज़ किया हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। ओके, नॉट नेसेसरी, बट हो सकता है कि somebody हैज़ यूज्ड यू फॉर their बेनिफिट्स, बिकॉज हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके गाइस, किसी ने तो चीट किया है। ओके, सो यहाँ पे जो सनसाइंस मुझे दिख रहा है, द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आपको चीट किया होगा या आपका दिल दुखाया होगा, वो हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और सैजिटेरियस। ओके, फायर साइन, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है कोई। ओके, आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक आपकी इनसे बहुत झगड़ा हुआ होगा। ओके, समबडी आपके ऑफिस में काम करते हो, या फिर आपके जो आपसे प्यार करते हो, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो सकता है ये, कि कोई फ्लिंग हो सकता है, एंड उनसे आपका झगड़ा हो गया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इट इज़ लाइक अ लड़ाई का एक कार्ड है ये, इट इज़ लाइक अ फाइटिंग कार्ड। ओके, तो आपके लड़ाई करने के बाद आपका जो ब्रेकअप हो गया होगा, फ्लिंग हुआ होगा, उसमें ये पर्सन बेसिकली बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, अभी चेंजेस लाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। इन्होंने वॉक किया, अवे किया होगा, इन्होंने ब्लॉक किया होगा,
आपसे बात नहीं करना चाहते होंगे, सेल्फ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, इनका सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर होगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, सेल्फिश होना, एंड डिसेप्शन तो है ही, धोखा दिया होगा आपको, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन था दोनों के बीच में, ये आपसे बात नहीं करते होंगे, आप इनके पीछे पीछे घूमते होंगे, एंड काफ़ी एग्रेशन, बुलिंग एंड ऑल दैट वो सब चला होगा, एंड इंटिमिडेट किया होगा आपको, लड़ाई करने के लिए या फिर ये रिलेशनशिप तोड़ने के लिए, बट आपने मना किया होगा, एंड एब्यूज़ भी हो सकता है, वायलेंस भी हो सकता है, थप्पड़बाजी, मारना, चाटे घुसे, लात मुक्के, डंडे मारना, गर्म पानी डालना एंड जला देना, ऑल दिस नॉनसेंस, ये सब भी हुआ होगा आपके बीच में, वायलेंस हुआ होगा, किसी टाइप का क्रिमिनल एक्टिविटी इन्होंने किया होगा, जेल गए होंगे ये 100%, या तो बचपन में गए होंगे या आपके साथ कुछ गलत किया होगा। ओके, दिस पर्सन कैन बी अ मर्डरर और रेपिस्ट, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, असॉल्ट, इस कार्ड में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओके गाइस, दिस पर्सन कैन बी अ मैरिड पर्सन। ओके, this pile can also be for married people as well, and they wanted to have a victory with you, but I will suggest not to go for this, and ये fight back करना चाहते थे, I don't know, आपको अपने साथ ही रखना चाहते थे, या possessive होंगे या ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे, एंड काफ़ी चैलेंजेस थे इस रिलेशनशिप में, एंड सीरियस कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा झगड़ा, बदतमीज़ी, गालियाँ, ऑल दीज थिंग्स। ओके गाइस, एंड काफ़ी स्ट्रेस था इस रिलेशनशिप में, बट विद द टेम्परेंस कार्ड, मेजर अरकाना, वो आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं। ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, एंजल्स प्रोटेक्ट किए हुए हैं आपके रिलेशनशिप को, सो इनको अभी बहुत प्यार आ रहा है आप पे, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं या प्यार चाहते हैं, बट मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी इसके साथ जाने के लिए। उनके पीछे सन आ रहा है, उनकी स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग हो रही है, एंड या LGBT कम्युनिटी से हो सकते हो आप दोनों, सम सीरियस इश्यूज हुए हैं इस पर्सन के साथ आपका, एंड दे आर इन लव विद यू, बहुत बैलेंस देखते हैं वो आज आपको। सैजिटेरियस आपका भी एनर्जी हो सकता है कि वो आपको एक बिल्कुल बैलेंस इंसान की तरह देखते हैं, इंडिपेंडेंट इंसान की तरह देखते हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, ये भी देखते हैं, एंड वो आपके रिलेशनशिप में पीस लाना चाहते हैं, इन द सेंस कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं जो भी उन्होंने आपके साथ किया, एंड काफ़ी पेशेंस लाना चाहते हैं, मॉडरेशन लाना चाहते हैं, काम लाना चाहते हैं, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने हरकतों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सोलमेट, बट आई वुड नॉट कॉल इट अ सोलमेट, बिकॉज विद द 5 ऑफ सॉर्ड दिस कैन बी वेरी डेंजरस टू योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है ये पर्सन। ओके, एंड विद द 10 ऑफ दो सेकेंड पर्सन जो आप पे बहुत इंटरेस्टेड हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो लव करते हैं, वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, ये पर्सन को आपने छोड़ दिया होगा, बेसिकली आपने ही ब्लॉक किया होगा, जो सेकंड पर्सन है, जो आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, लव फील करते हैं। आपको लगा होगा कि ये एक बैक स्टैबर है, या आपने इसको बैक स्टैब करके निकाल दिया होगा अपनी लाइफ से। आपको लगा होगा ये बिट्रेड, मतलब इस बंदे को ऐसा लगता है कि इनको आपने बिट्रे किया है। आपके कोई दुश्मन हो सकते हैं किसी टाइप के, एनिमीज़ हो सकते हैं, ये आपके बारे में बिचिंग करते थे, बहुत ज़्यादा गलत बातें बोलते थे, एंड बैड माउथिंग करते थे, ये बोलते थे कि दिस गर्ल इज़ नॉट गुड, दिस बॉय इज़ नॉट गुड, ऐसे उल्टा पुल्टा बोलते होंगे, एंड दिस पर्सन इज़ नाउ इन लव विद यू, पता नहीं क्यों, एंड डोर मैट की तरह आपको ट्रीट करते होंगे, जैसे डोर मैट नीचे होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, हम लोग अब जब घर के अंदर घुसते हैं उस पर हम अपने पैर पोंछते हैं, देन उसके अंदर आते हैं। ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बट उसको हमेशा नीचे देखा जाता है, क्योंकि वो डोर के मैट की तरह नीचे पड़ा रहता है। ओके, ऐसा ट्रीट किया होगा, एंड आपको फेलियर की तरह आपको एक फेलियर बुलाते होंगे, ज़ीरो अंडा हो, आप फेलियर हो, आपको ज़ीरो अंडा दे दिया होगा, बोलते होंगे यू आर नथिंग, एंड आपकी लाइफ रूइन कर दी इस बंदे ने। ओके, एंड हो सकता है कि इस बंदे को अभी बहुत एग्जॉशन है, बहुत प्रॉब्लम है, इसको दिस पर्सन इज़ लाइक, इसको बहुत कर्स किया होगा लोगों ने, लोग इसको पसंद नहीं करते, एंड गुड बाय बोल दिया होगा आपने इस पर्सन को, एंड आपका रिलेशनशिप हुआ होगा इनके साथ, काफ़ी एक्सैजरेट करते होंगे चीज़ों को, प्रॉब्लम क्रिएट, ड्रामा करते होंगे, क्योंकि स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत ड्रामेटिक होंगे, एंड अटेंशन सीकर होंगे, इनको हमेशा अटेंशन चाहिए होगा आपसे, आप किसी और से बात नहीं कर सकते, आपको हमेशा रोकते होंगे, टोकते होंगे, नहीं
आप किसी और से बात नहीं कर सकते, ओके। एंड ये हमेशा विक्टिम प्ले करते होंगे, नहीं हे भगवान मेरे साथ बुरा कर दिया इस लड़की ने, ये वो एंड ऑल दैट। अटैक किया होगा, वायलेंस का कार्ड है, आपको मारा होगा, अटैक किया होगा, आप थप्पड़ मारे होंगे, बदतमीज़ी करी होगी, ऑल दिस थिंग्स, पुलिस स्टेशन, कोर्टबाजी, ऑल दिस नॉनसेंस, ओके। सो ये इस कार्ड में आ जाता है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो विद दिस पर्सन एज वेल, ओके। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। एंड विद द एज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आपसे बहुत लव हो रहा है इनको। एंड एज ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक समबडी हु इज़ फीलिंग सो मच पैशनेट अबाउट यू, आपके लिए सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं इनके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ओके। एंड बहुत पैशनेट फील करते हैं, वो देखते हैं आप काफ़ी क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, एरीज, लियो, सैज, तो आपका लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। ये दोनों साइंस हैं जो सेकंड पर्सन के। और ये पर्सन काफ़ी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ पैशनेट होना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, ओके। फिज़िकली स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि 3D में आपसे मिलना, आपके साथ लिव इन में आना, ऑल दीज थिंग्स। एंड न्यू पैशनेट रिलेशनशिप, एंथुसियास्टिक होके आना चाहते हैं, ओके। आपके रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। अब वो देखते हैं आप कितने टैलेंटेड हो, कितने ग्रोथ है आपके अंदर। एंड आप ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से भी हो सकते हो। एंड वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं आपको देख के, एंड फायर अप हो जाते हैं, एंड फन करना चाहते हैं। एंड वो देखते हैं कि आप कितने बोल्ड हो, डेयरिंग हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। फर्टिलिटी भी आ सकता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी आ सकता है इनके साथ, तो ध्यान रखिएगा गाइस, ओके। एंड बर्थ आ सकता है, न्यू बेबी हो सकता है। एंड न्यू आइडियाज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तभी वो आपसे इतना प्यार करते हैं, ओके गाइस। एंड द थर्ड पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपका सनसाइन, एरीज, लियो, सैज आपका सनसाइन, उनका सनसाइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा है इस रीडिंग पे, ओके गाइस। सो रेजोनेट हुआ तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस बंदे ने 100% आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि एक थर्ड पर्सन हो, ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की हो या लड़का हो सकता है कि ये उनकी फैमिली मेम्बर्स हो, उनका काम हो, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी होगी, वो नहीं हो पाया इनसे, ओके। एंड दे आर वेटिंग फॉर द शिप्स टू कम इन एंड ऑल दैट, वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आने के लिए। वो आपको मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो अपने मीडियम्स ओपन करके रखिएगा। एंड वो बैलेंस ढूंढना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, इनको मॉनेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, पेंटिकल है तो पैसों की दिक्कत, ऑल दीज थिंग्स। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था आप दोनों के बीच में, ये काफ़ी जगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड मनी को लेके जगल कर रहे हैं, एंड बुक्स को लेके जगल कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत, प्रॉफिट एंड लॉस की दिक्कत, इनकम से लेके दिक्कत, एंड आउटगोइंग जो इनके जो मनी, मॉनेटरी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें दिक्कत, फाइनेंशियल स्ट्रेस है इनको। पार्टनरशिप में हो सकते हैं उन्होंने किसी ने इनको धोखा दिया होगा, इस वजह से आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, या फिर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा। मैरिड हो सकते हैं, फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है, ओके गाइस। सो आपसे रेजोनेट हुआ तो वही लीजिएगा, जो नहीं हुआ उसको प्लीज़ छोड़ दें, प्लीज़। एंड काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए लव रखते हैं, ओके। नाउ दे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली उस जो क्लाउड के अंदर से बहुत सारे वॉन्ड्स निकल रहे हैं, दे फील वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, ओके। वो आपको एक मैसेज करना चाहते हैं, आपके पास ईमेल आ सकता है किसी टाइप का, फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है व्हाट्सएप में, एंड किसी भी टाइप का ट्रैवल हो सकता है, आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसी जगहों पे रहते होंगे, आउट ऑफ द कंट्री रहते होंगे, जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी एरिया, रिवर हो, लेक हो, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। स्पीडेड एक्शन होगा आपकी तरफ, एक मैसेज आएगा, मैसेज के थ्रू आएंगे ये, एंड काफ़ी रशियन करके आना चाहते हैं, ओके। ट्रैवल कर रहे होंगे, फ्रीडम चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, दे लव यू अ लॉट, बहुत
अगर थर्ड पार्टी में डाला होगा तो दैट पर्सन वांट टू लीव द थर्ड पार्टी एंड कम टूवर्ड्स यू। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो अगर उनकी जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी तो दे वांट टू ट्रैवल बैक टू इंडिया, और जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे ट्रैवल करके आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ऑल दीज थिंग्स का चैनल मैसेजेस, ओके। एंड दे वांट टू टेक ऑफ फ्रॉम वेयर एवर द प्लेसेस, वहाँ से वापस आना चाहते हैं। रोमांटिक हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं आपके साथ, मोमेंटम गेन करना चाहते हैं, एंड वो आगे की सोचना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बहुत लव है इस बार उनके अंदर, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, एंड डेफिनेटली वो सडन एक्शन लेना चाहते हैं, सोल्यूशंस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिजल्ट्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू। काफ़ी एनर्जेटिक है, वॉन्ट्स है तो एनर्जेटिक होंगे, पॉजिटिव होंगे इस रिलेशनशिप को लेके। काफ़ी इन्फैक्चुएशन है उनको, ऑब्सेशन है, वो हमेशा 24/7 आपके सोशल मीडिया पे बम्प इन करके देखते रहते होंगे कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट डेटिंग समबडी एल्स, समथिंग लाइक दैट। उनको हमेशा डाउट रहता होगा, एंड दे वांट टू जंप इन एंड कम टूवर्ड्स यू, ओके गाइस। और कितने परसेंटेज ये लोग आपसे प्यार करते हैं, तो फर्स्ट वाला पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है वो 50% आपसे प्यार करते हैं 100 में से। जो सेकेंड पर्सन है वो 100% आपसे प्यार करते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ट्स, एंड जो थर्ड पर्सन है वो 80% आपसे प्यार करते हैं। बट आई विल डेफिनेटली से टू गो विद द लास्ट पाइल बोल दिया तो आप लास्ट पाइल भी चेक कर सकते हैं, पाइल नंबर 3, वो आपसे रेजोनेट होगा। सो जो लास्ट कार्ड है एस आपका 8 ऑफ वॉन्ट्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, आप उनके साथ एक बार ही ट्राई करके देख सकते हैं। दैट रिलेशनशिप इज़ गुड फॉर यू, ओके गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप you like it. If you like it, please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button. Thank you so much. Let's head up to pile number 3. होला, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये सिंदूर चूज़ किया था, हो सकता है आप मैरिड हो इनके साथ या ये मैरिड हो, दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल। एंड हो सकता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो, आप प्रे करते हो इनके साथ मैरिज में आना और बाद में सिंदूर लगाना, ओके गाइस। ओके, एनी विच वेज दीज आर योर कार्ड्स, जैसे कि आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट अरेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट आप इसको देख सके प्रॉपरली, ओके। सो 3 लोग आप में इंटरेस्टेड है, जैसे सब पाइल्स में है। हो सके तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आपके कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, आपका प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, ओके। सो 3 लोग हैं जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ओके। द फर्स्ट पर्सन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ओके गाइस। ओके, सो विद द 4 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपने इनको अपना कप ऑफ़र किया होगा, लव ऑफ़र किया होगा, कोई फ्लिंग हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पे आपको देखते रहते होंगे, एंड काफ़ी रिग्रेट है इनको। ये वो 3 कप्स की तरफ देखते रहे, मतलब इन द सेंस कि 3 कप्स इनका फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनका थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हो। ये किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहते थे, ना इनको वो 3 कप्स चाहिए, ना जो ऑफ़र आप कर रहे थे वो चाहिए, ओके गाइस। एंड काफ़ी इन्होंने रेफ्यूज़ किया आपके ऑफ़र को, इन्होंने आपको कुछ समझा नहीं होगा, इट्स लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उनके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी नहीं लगी उन्हें। काफ़ी स्टैगनेंट रिलेशनशिप हो सकता है, एंड डिल्यूजन्स में रहते हो ये पर्सन, काफ़ी नेगेटिविटी हो इस पर्सन के अंदर, ओके। काफ़ी डिप्रेस्ड हुई अपनी लाइफ को लेके, इनको किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं था उस टाइम, काफ़ी बोर हो चुके थे, काफ़ी रिलेशनशिप में आ चुके होंगे ये, एंड काफ़ी बोर्डम है यहाँ पे, रिमोर्स है इनको अपनी लाइफ में, आई डोंट नो फॉर व्हाट, ओके। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, ये मेडिटेशन भी करते होंगे बट इनका दिमाग नहीं चलता होगा इतना, एंड ड्रीम करते होंगे किसी टाइप का, ओके। ड्रीम फैंटेसीज़ में रहते होंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में वो चाहिए, ओके गाइस। नाउ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो उनका सन साइन हो सकता है, एंड ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, ये आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि जो नीचे वॉन्ड्स हैं वो इट इज़ लाइक अ बारात, कोई एक इंसान घोड़े पे आ रहा है बारात लेके, ओके। विनिंग करना चाहते हैं, आपको विन ऑन करना चाहते हैं, ओके। एंड का आपके साथ अचीवमेंट चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं आपको, दे लाइक यू, दे लव यू, ओके। प्रेस करते हैं, उन्होंने आपका जो रिलेशनशिप आपका एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या आपसे बात नहीं करना चाहते होंगे। नाउ दे वांटेड टू डू दैट, एंड हो सकता है आप एक सेलिब्रिटी हो, वो एक सेलिब्रिटी हो, दैट इज़ पॉसिबल। आपके काफ़ी फैंस हो, उनके काफ़ी फैंस हो, एंड काफ़ी गुडविल हो इनका, काफ़ी लोग इनको जानते हो, इनको डर लगता हो कि शायद इनका गुडविल ख़राब हो जाएगा अगर आपके साथ आएंगे, या एक ऑफिस में आप दोनों काम कर सकते हो, दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल, ओके। एंड
काफ़ी इनके सपोर्टर्स हो सकते हैं, काफ़ी क्राउड हो सकता है इनको जानता हो, इनके वेल विशर्स हो सकते हैं, स्पॉटलाइट में रहते हो या आप रहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपकी तरफ, एंड एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होके आना चाहते हैं। एंड इनको बहुत प्राइड लगता है कि अगर आपके साथ खड़े हुए तो इनको लगता है कि यार यू आर समबडी नाउ, आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, दे लव यू रियली लव यू, ओके। एंड विक्टोरियस होके आना चाहते हैं। किसी कैंपेन में भी मिल सकते हो आप, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। किसी पार्टी में, किसी शादी में, कभी कहीं पे भी मिल सकते हो, तो वो आपको इनवाइट करेंगे। सो अगर आपको ये सही लगता है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड द सेकेंड पर्सन हु इज़ इन लव विद यू, जो दूसरा पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको बहुत चाहते हैं, वो है द एम्परर एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। एंड विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इनकी एक बेटी हो सकती है, मैरिड हो सकते हैं, इनका डिवोर्स हो चुका होगा, या फिर ये मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दे लव यू, दे रियली लव यू। दिस कैन बी अ सिंगल पेरेंट एज वेल, ज़रूरी नहीं कि यू नो डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो, इनकी वाइफ ना हो, या फिर इनकी वाइफ हो और ये सेपरेटेड हो अपने वाइफ के साथ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल, फ्यू पीपल, ओके। काफ़ी एज में ज़्यादा हो सकते हैं, इनकी एज ज़्यादा होगी, 35 to 40 to 50 to 60. Emperor is like somebody who is very matured, who is very matured. काफ़ी लाइफ में उन्होंने अपने लाइफ लेसन सीख लिए होते हैं, तभी वो उस पोजीशन में बैठे होते हैं। एज ज़्यादा हो सकती है, काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, किसी पे भी डिपेंडेबल नहीं है, काफ़ी मॉनेटरी वाइज बहुत ही सब कुछ होगा उनके पास। फादरहुड है तो ऑब्वियसली उनकी किड हो सकती है, बेटी हो सकता है, बेटा हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। एंड फादर फिगर हो सकते हैं, काफ़ी लोग उनको जानते हो, उनकी इज़्ज़त करते हो, काफ़ी लोग उनको रेस्पेक्ट करते हो, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, काफ़ी तरीके से रहते हो, एंड काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं अपनी फैमिली को लेके, एंड काफ़ी अथॉरिटी में बैठे हो सकते हैं। आप एक कंपनी में एक दूसरे के साथ काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल, ओके। काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं वो, एक बड़े लोगों की तरह सोचते हैं, इमेच्योर एनर्जी नहीं है ये, ठीक है। ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, एंड आप शायद एक ऑफिस में काम करते होंगे, आपको बोला भी होगा इन्होंने दैट दे लव यू, या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे चेक ऑन करते रहते होंगे। काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हैं, बट थोड़े से स्टबर्न होंगे इन द सेंस कि काफ़ी बॉसी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, ओके। एंड एक फ़ादर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी मास्टरमाइंड हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, ब्रिलियंट हो सकते हैं, ओके। एंड काफ़ी सेल्फ एस्टीम हो सकता है इनके अंदर, ओके गाइस। एंड डेफिनेटली ये मेजर आर्काना है आपके पास यहाँ पे, जस्टिस भी है एंड एम्परर भी है, ओके। दो मेजर आर्काना है आपके पास यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट इफ़ किड इज़ देयर डेफिनेटली यू हैव टू डिसाइड, ओके। एंड काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इमोशंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते ये पर्सन। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी स्टेबल है मॉनेटरी वाइज, प्रोफेशनली वेरी स्टेबल, एंड काफ़ी ड्रीम करते हैं आपके बारे में, ड्रीम्स आते होंगे इनको आपके बारे में, 5D 4D में आपसे मिलते होंगे। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फादरहुड, तो दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, हैविंग अ किड और 2 और 3, 3 बच्चे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बेटा बेटी, एंड दे आर इन लव विद यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एंड विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स दिस पर्सन इज़ एक बेबी के फादर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एंड बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है इनका, या बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है। एंड उस वॉन्ड से एक छोटा सा ग्रीन कलर का एक न्यू वो हो रहा है, तो हो सकता है कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके गाइस, आई एम सॉरी, पीछे से मुझे कोई बुला रहा है जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए, सो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। ओके गाइस, सो गुड न्यूज़ आने वाला है विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। या हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिज में आए तो आपका एक बेटा हो, ये ऑलरेडी मैरिड हो, सिंगल पेरेंट हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल, ओके गाइस। स्विफ्ट न्यूज़ आने वाला है, कोई ईमेल आ सकता है, लेटर आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, सो अपने मीडियम्स ओपन रखिएगा। फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, बातें हो सकती है सामने, आमने सामने, एंड फ्रेश चीयरफुल होके आपकी तरफ आना चाहते हैं, काफ़ी चाइल्डिश होके आना चाहते हैं, फ़न करना चाहते हैं, प्लेफुल होके आना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं आपके साथ, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं, एंड
न्यू तरीके से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, मैरिज में आना चाहते हैं आपके साथ, एंड न्यू एक्साइटिंग प्लान्स बना रहे हैं। काफ़ी आप क्रिएटिव हो सकते हो, आपको क्रिएटिव फील्ड में उन्होंने देखा होगा फ्लरिश करते हुए। फ्री थिंकिंग है इनकी, फ्री थिंकिंग की तरह साथ आना चाहते हैं एंड कॉन्फिडेंट होके आना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये पर्सन भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये काफ़ी फियरलेस होके आना चाहते हैं बिना डरे, एक रिलेशनशिप को एक न्यू चांस देना चाहते हैं। दे आर इन लव विद यू एंड रशन करके आना चाहते हैं। वो बहुत पैशनेट, सेक्सुअल पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, एंड दे वांट टू हैव अ सेक्सुअल एनकाउंटर विद यू, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दे वांट टू हैव अ न्यू स्टार्ट विद यू, लिव इन में मूव इन कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल। ओके, दिस इज़ अ सेकेंड पर्सन। सो एरीज, लियो, सैज काफ़ी ज़्यादा है इस रीडिंग पे गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पर्सन जो आप पे बहुत इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन कैन बी डिवोर्स्ड और यू आर इन दिस रिलेशनशिप, मतलब इनके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। ओके, सो विद द जस्टिस का डेफिनेटली आपका इनके साथ कोई जस्टिस सिस्टम में कोई लीगल केस चल रहा होगा, लीगल मैटर चल सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इनका सनसाइन, ओके, एंड पाइसिस आपका सनसाइन, उनका सनसाइन, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे इस पर्सन के साथ आपके, एंड लॉ में कुछ काम करते हो, पुलिस हो, जज हो, किसी टाइप के लॉयर हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या फिर किसी टाइप का कुछ करते हो ये लॉ में। ओके गाइस, एंड काफ़ी ट्रूथफुल होंगे, ये ओवर स्मार्ट होंगे, बोलने में बहुत तेज़ होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड इन्होंने अपने लाइफ लेसन सीखे हैं आपके साथ, इनको लगता होगा कि इनको जस्टिस नहीं मिला, दैट्स ऑल अ चैनल मैसेजेस आपके साथ। तो आपके साथ वो देखते हैं कि आप एक हाई प्रीस्टेस हो, एक काफ़ी ज़्यादा इंट्यून्ड हो अपनी चीज़ों में, एंड काफ़ी क्लेवर हो, काफ़ी स्मार्ट हो, एंड आपको फूल की जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ समझ आ जाता होगा, इस पर्सन के बारे में, इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ आपको पता चल गया होगा कि ये आपको चीट करने वाले हैं। आपको इंट्यूटिवली पता था कि ये एक चीटर है, ये आपको धोखा दे देंगे, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, एक दूसरे को थप्पड़ मारना, लीगल मैटर्स में पड़े रहना, पुलिस स्टेशन में घूमना, ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड आप इनके साथ काफ़ी डिवोटेड थे इस रिलेशनशिप के लिए, बट इन्होंने वो डिवोशन नहीं दिखाया, बैलेंस रिलेशनशिप नहीं था, एंड डेफिनेटली लीगल बैटल में आप इनके साथ हो सकते हो, एंड ये आपसे अभी बहुत प्यार करते हैं, दे वैल्यू यू। उनको पता है कि आप एक हाई प्रीस्टेस हो, एंड इनको जस्टिस नहीं मिला, इनको लगता होगा इस रिलेशनशिप में या वॉट एवर एंड बैलेंस नहीं हो पाया, एंड तो आपको इस रिलेशनशिप से निकलना पड़ा, एंड ऑल दैट। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर मैरिड पीपल। ओके गाइस, एंड उन्होंने चॉइसेस किए होंगे, या आपके साथ उतना बना नहीं होगा। कार्मिक इज़ लाइक ऑलवेज लाइक नॉट अ हॉनेस्ट रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी नहीं होती उसमें, एंड उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लाइफ लेसन सीखते रहते हो, यू डोंट हैव लविंग रिलेशनशिप, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ होता है, वो नहीं मिल पाता आपके कार्मिक के साथ, कभी मिल भी नहीं सकता। you can not get that. Okay, and with the high priestess card आप बहुत ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे यूट्यूब में, या फिर हो सकता है कि आप टिकटॉक पे काफ़ी अच्छे होंगे, एंड काफ़ी फेमस हो सकते हो, काफ़ी लोग आपको जानते हो, काफ़ी लोग आप पे लुकअप करते हो कि दैट यू आर एट योर पावर, एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आप काफ़ी डिज़ायरेबल हो, काफ़ी डिज़ायर्ड हो, काफ़ी लोग आपको देखते हैं, आप अनअटेनेबल हो, आपको कोई छू नहीं सकता, आपके पास नहीं आ सकता, काफ़ी बॉडीगार्ड्स होंगे आपके आसपास, काफ़ी फेमस हो सकते हो आप सोशल मीडिया पे, दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम। काफ़ी मिस्टीरियस हो, बहुत ही एक लाइट वर्कर हो सकते हो, वो आपसे रीडिंग्स भी लेना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल। ओके, काफ़ी सेंशुअल हो, स्मार्ट हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, आपके 7 चक्रास ओपन हो चुके हैं, काफ़ी लोगों को गाइड करते हो, काफ़ी लोगों को नॉलेज देते हो, काफ़ी मिस्टीरियस हो, तो मैंने आपको बता ही दिया। आप आपकी जो एनर्जी है, एंड वो आपको हाईएस्ट पावर के साथ कनेक्ट होते हुए देखते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हुए देखते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हो आप, हो सकता है इनके साथ आपका एक बेबी हो,
दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फर्टिलिटी एज वेल, दैट इज़ पॉसिबल। या अगर नहीं भी हो तो फर्टिलिटी आया होगा आप दोनों के बीच में, दैट्स पॉसिबल फॉर सम पीपल। ओके गाइस, एंड उनको पता है कि आप काफ़ी इन ट्यून्ड हो यूनिवर्स के साथ, यू नो, हायर पावर के साथ, एंड काफ़ी कॉमन सेंस है, समझदार हो, स्मार्ट हो, ओके, एंड काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो, आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी गट फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, आप इस रिलेशनशिप के बारे में जो आपकी गट फीलिंग थी वो एकदम परफेक्ट थी, दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड विथ फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, बट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट पर्सन ओनली। ओके, जो 6 of wands है उनके साथ, that is a better option for you guys. Okay, and definitely किसी भी तरीके का आप काफ़ी अट्रैक्टिव फेमिनिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो ही, एंड हाई प्रीस्टेस की तरह आप बैठे हुए हो, एंड काफ़ी क्लेवर हो विद दैट वॉल्फ, एंड फूल के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होगा, वो क्या करने वाला है, क्या किया उसने, और वो फ्यूचर में क्या करेगा आपके साथ। सो दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल, एंड नोबडी वांट्स टू गो विद अ कार्मिक साइकिल बिकॉज दे विल ओनली टीच यू लेसन, दे विल नेवर लव यू, दे विल नेवर केयर फॉर यू, दे विल नॉट टेक केयर ऑफ यू, दे ओनली वॉन्ट जस्टिस, दे वॉन्ट टू आपको नीचे करेंगे हमेशा, दैट्स इट। सो आई वुड सजेस्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, दैट वुड बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, एज भी उनकी थोड़ी कम हो सकती है, 25 to 30, 35, 40। ओके गाइस, सो विद 6 of wands कितने परसेंटेज वो आपसे प्यार करते हैं? 60% आपसे प्यार करते हैं 100% में से, एंड विद द एम्परर डेफिनेटली वो आपसे 100% प्यार करते हैं। एम्परर इज़ लाइक समबडी हु विल लव यू लाइक एनीथिंग। ओके, थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं बट दे लव यू 100%। एंड लास्टली जो पर्सन है वो आपसे बस जस्टिस चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। ओके, 20% प्यार करते हैं वो आपसे, बस 800 में से 20%, दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, दे विल नॉट लव यू। ओके, दे ओनली वांट जस्टिस, दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट। ओके, सो आई विल सजेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, सो यू कैन गो फॉर दैट। अगर आप जानते हो आप बात कर सकते हो इनसे। Okay, so this is your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video, and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button, and if you need a personal booking from me, definitely you can contact me through email and Instagram. Okay, so I love you all. See you in the next video. Bye.